हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो जरूर। नमस्कार स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं 12 का फिजिक्स, है ना। आप लोग का बोला गया था कि सिलेबस चालू करेंगे, तो 12 का पहला हम लोग टॉपिक्स को लेकर आए हैं स्थिर वैद्युतिकी। हमने स्थिर वैद्युतिकी को आप लोगों का बताया गया था, चैप्टर आपको बताया गया था। इसमें कितने चैप्टर पढ़ने के लिए? 4 चैप्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, है ना। पूरी अच्छे से जानकारी हम लोग लेंगे स्थिर वैद्युतिकी, उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर में चलेंगे। तो देखिए, इसको आप समझिए, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए। आपका फिजिक्स बिल्कुल आसान कर देंगे, ना तो आपको कलम की जो जरूरत होगा लिखने में, ना कॉपी की जरूरत, कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रो मतलब होता है, बच्चे ध्यान से देखना है तुम्हें। इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रो मतलब होता है स्टूडेंट आवेश। और यहां पर स्टैटिक्स मतलब होता है बच्चे, स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्थिर। मतलब यहाँ पर जो आवेश है वो आवेश को क्या होता है? स्थिर रखते हैं, मतलब वो रुका हुआ है। मतलब कोई आवेश है, उस आवेश को लाकर बैठा देते हैं और वहां भी बैठाते हैं तो उस स्थान से हिला डोला नहीं करते हैं। जिस स्थान पर रहता है उसी स्थान पर उसे क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। मतलब वो कोई चार्ज है, मतलब ये कोई क्यू आवेश है, इस आवेश को यहाँ पर ही रखा गया कि ये आवेश गति नहीं करेगा, स्थिर रहेगा। बिल्कुल समझ रहे हैं? मतलब कोई चार्ज है, वो चार्ज एनोन हिलडोल नहीं करेगा, हिलाना डोलाना आपको नहीं है, मतलब बिल्कुल स्थिर रहेगा, कोई गति नहीं करेगा, है ना। जो कोई गति नहीं चार्ज करेगा उसके बारे में जो अध्ययन, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? मतलब इसका डिफिनेशन क्या देंगे, ध्यान देना है बच्चे, बिल्कुल समझिए। यहाँ पर ये जो चार्ज है, चार्ज को बिल्कुल स्थिर रखा जाता है, इसमें कोई गति चार्ज नहीं करता है। जो गति नहीं करता है चार्ज, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। आप इस चैप्टर में चार्ज को बिल्कुल स्थिर के बारे में, मतलब कोई गति नहीं करता, उसके बारे में इस आपको टॉपिक्स में स्टडी करना है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे डिफिनेशन? स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रो मतलब हो गया आवेश और स्टैटिक्स मतलब हो गया स्थिर। तो ध्यान देना है, हम लोग डिफिनेशन किसे कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। ध्यान से देखना है, एक बार में स्टूडेंट कैच कर लेना है डिफिनेशन को। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ध्यान देना, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ध्यान से देखना है, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब जो आवेश होता है वो आवेश स्थिर रहता है, उसके बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसी घटना को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन। चलिए एक बार और देख लीजिए और उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। क्या बोलोगे? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन को नोट कर लीजिए बच्चे। देखिए स्टूडेंट, इसको डिफिनेशन अब आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्त। देखिए यही हम लोग उस वक्त समझे, लेकिन उसी वक्त आपको क्लियर हो गया होगा क्या स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनेशन है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ओके, आई होप क्लियर, आपको 100% डिफिनेशन हो गया होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, नोट करिए। स्टूडेंट लेकर आए हैं, चलिए अब हम लोग लेकर आए हैं पहला चैप्टर। आपको क्या स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, वो क्या है? विद्युत आवेश एवं क्या है? कूलाम्ब का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या? कूलाम्ब्स लॉ। ओके, तो मतलब ये हम लोग का लेकर आए हैं आपका स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर, है ना। क्या? विद्युत आवेश एवं क्या? कूलाम्ब का नियम। तो बच्चे देखिए, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि विद्युत आवेश क्या है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आप ध्यान देना है।
कोई प्रॉब्लम अब आपको फिजिक्स में होने वाला नहीं है। तो देखिए बच्चे विद्युत आवेश क्या है, इसको लिखेंगे हम लोग। विद्युत आवेश के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसका गुण क्या है, इसका क्या होती है मात्रा, बहुत सारे इसमें हम लोग का सीखना है। इससे यहाँ से बहुत कुछ आ सकता है आपको बोर्ड में, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 1 नंबर आए चाहे 2 नंबर एकदम आएगा। तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज है ना स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल डेफिनेशन को अब आपको समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, सारे आपको बचपन का टर्म हम आपको सिखा देंगे और अभी के बारे में सिखाएंगे। देखिए 600 ईसा पूर्व, ध्यान देना है, 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किए, एक अंबार का धातु, एक अंबार और ऊन, अंबार को ध्यान देना है, अंबार को जब ऊन के साथ लगड़े, किसने लगे, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखे कि जब अंबार को ऊन के साथ लगड़ा गया, ध्यान देना है, मान लेते हैं कि बच्चे यहाँ पर जो है, मान लेते हैं ये अंबार है, ये अंबार का धातु और ये क्या है, ऊन है। तो अंबार को जब हमने ऊन के साथ घर्षण कराए तो अंबार में एक ऐसा प्रवृत्ति पाया गया, मतलब अंबार में एक ऐसा गुण पाया गया, ध्यान से देखना बच्चे, मतलब 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे कि अंबार को जब ऊन के साथ घर्षण करवाए, अंबार को क्या कराए, ऊन के साथ जब घर्षण कराए तो अंबार में एक ऐसा प्रवृत्ति पाएगा, मतलब अंबार में एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ, अंबार में ऐसा गुण उत्पन्न हुआ कि अंबार के जब नजदीक छोटे छोटे कण को नजदीक लाया गया तो अंबार अपनी ओर उस कण को क्या करने लगा, आकर्षित करता है, क्या करता है, उस कण को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या बच्चे कहते हैं, आवेश कहते हैं। या बच्चे हम लोग ध्यान देना है, हम लोग बचपन में ध्यान से देखना, कंघा हम लोग करते थे बचपन में, हम लोग देखिए कंघा, तो ये तो सब बड़ी की बात है यार, बचपन की क्या बात है, अभी भी हम लोग कर लेंगे। तो सूखे बाल में जब हम लोग कंघा करते हैं तो देखिएगा, जब कंघे सूखे बाल में हम लोग करते हैं, मतलब घर्षण करते हैं, बाल और कंघा में दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, मतलब लगड़ा गया। तो देखिएगा जब कंघा ये बाल में घर्षण करवाए तो इसके नजदीक जब छोटे छोटे कण हमने लाए, कागज का टुकड़ा लाए, तो देखिएगा ये कागज का टुकड़ा कंघे की ओर क्या हो जाती है, अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, मतलब खींच लेता है, मतलब इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप क्लियर आ गया होगा डेफिनेशन समझ में। मतलब ध्यान देना है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को जब हमने किसी दूसरे वस्तु के साथ जब घर्षण कराते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी घटना को हमने क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो बिल्कुल समझिए डेफिनेशन को, क्या देखिए इसको सीख लीजिए पूरी तरह से, एक बार में कैच कर लीजिए डेफिनेशन को स्टूडेंट, ओके। बिल्कुल आसान है बच्चे, डेफिनेशन बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है, आपको ध्यान से देखना बस रहते। देखिए विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ध्यान देना, डेफिनेशन एक बार में कैच करना है, बिल्कुल समझा दिया आपको। किसे कहेंगे, क्या किसी वस्तु का वह गुण, ध्यान देना है, किसी वस्तु का वह गुण जो घर्षण के बाद उत्पन्न, मतलब कोई वस्तु है, इस वस्तु को जब हमने घर्षण कराया तो उसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी घटना को हमने क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। एक बार और देख लीजिए, किसे कहते हैं विद्युत आवेश, मतलब किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जो घर्षण के बाद उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत आवेश कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ओके। देखिए स्टूडेंट, आप देख लीजिए, हम लोग विद्युत आवेश का डेफिनेशन एक बार में कैच कर लेना, ये तो समझाने बात थी, आपको क्लियर हो गया था। इसे ही कहते हैं किसी वस्तु का वह गुण जो घर्षण के बाद उत्पन्न होता है उसे क्या, उस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से सूचित किया जाता है, ओके। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है स्टूडेंट कि अतः विद्युत आवेश Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, एनी होता है। जहां आप लोग का सारे स्टूडेंट को बताया गया है, उस पिछले क्लास में विद्युत धारा में पढ़ाए थे, जहां n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो चलिए कुछ बात यहाँ पर e का मान बता देते हैं,
ठीक है। तो ई जो होता है ये मूल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ई जो होता है प्रकृति का सबसे छोटा से छोटा मान होता है, वही आपको वैल्यू फिक्स होता है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं इस बात के लिए क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ध्यान देना है ई का मान होता है, देखिए आपको ई का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है नेगेटिव, ध्यान देना है माइनस क्या होता है 1.6 गुने 10 का पावर क्या होता है -19 कूलाम होता है, क्योंकि आवेश का सही मात्रा क्या होता है कूलाम से मापते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना है, सब ऑब्जेक्टिव में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है प्रोटॉन, ध्यान देना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा, यहां ई का मान होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मात्रा होता है स्टूडेंट प्लस यहां 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलाम होता है। ओके, तो चलिए आपको क्लियर हो गया ना, नोट कर लोगे तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसका एसआई मात्रक दिमाग सारे प्रॉपर्टी जिसके बताते हैं हम आपको, तो चलिए इसको डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। आप लोग जानते होंगे बच्चे, सिर्फ विद्युत आवेश का एसआई मात्रक सिर्फ आप जानते होंगे मात्रक क्या आवेश होता है, यही ना जानते होंगे यार, अरे यही ना जानते होंगे आप लोग जी। देखिए लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, विद्युत आवेश का बहुत सारे मात्रक होते हैं। कितने होते हैं देखिए, कितना मात्रक होता है तो अभी पता चल जाएगा आपको। आप लोग बैठ बैठ के याद करते रहता है यार विद्युत आवेश कैसे मात्रक कूलाम, ऐसी बात कोई बच्चा नहीं होती है। आज हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश का मात्रा क्या होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताए थे विद्युत धारा में, पढ़ाए थे विद्युत धारा। तो बच्चे हमने विद्युत धारा बराबर फार्मूला पढ़े थे, ध्यान देना यार। विद्युत धारा बराबर फार्मूला हमने पढ़े थे क्या कि Q बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर I बराबर फार्मूला क्या होता है आवेश बटा क्या होता है समय। तो यहाँ से आवेश निकालेंगे, अरे निकालेगा भाई। तो यहाँ से आवेश बराबर हम लोग का क्या होगा धारा इंटू का हम लोग का डॉट क्या हो जाएगा समय। तो ध्यान देना है, अब यहाँ से ध्यान देना है कि धारा को क्या समाप्ते हैं एम्पियर से, और समय को क्या समाप्ते हैं हम लोग क्या से। इसका ऐसा मात्रक होता है स्टूडेंट, तो धारा कैसे मात्रक होता है एम्पियर और समय कैसे मात्रक होता है सेकंड। तो देखिए सबसे पहले एक पहला मात्रक आ गया हम लोग का एम्पियर, ध्यान देना है स्टूडेंट एम्पियर सेकंड पहली मात्रक हम लोग जान गए। ओके, अब हम लोग का एक और थे कूलाम नामक वैज्ञानिक थे जिसका आवेश कैसे मात्रा क्या दिए थे कूलाम। तो दूसरा मात्रा क्या होता है स्टूडेंट कूलाम होता है, ध्यान से देखना है क्या होता है कूलाम। और तीसरा जो होती है ध्यान देना है, एक आपका तीसरा मात्रक होता है ESU, ध्यान देना है ESU का मतलब हो गया ई हो गया इलेक्ट्रॉन, एस हो गया स्टैंड और यू हो गया यूनिट। ओके, और एक होता है आपको फ्रैंकलिन होता है, क्या होता है स्टूडेंट फ्रैंकलिन होता है, ध्यान देना है। आप लोग सिर्फ पढ़ोगे आवेश कैसे मात्रा कूलाम, लेकिन गड़बड़। अब देखिए ये हो गया, और अगला नंबर एक और होती है स्टूडेंट EM और क्या होता है यू होता है। इस हो गया हम लोग का क्या इलेक्ट्रॉन इंस हो गया मैग्नेटिक, इस हो गया यूनिट। और एक होता है फैराड, ध्यान देना है स्टूडेंट फैराडे। इसका देखिए ये दोनों सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, ये दोनों सिस्टम होता है आपको MKS पद्धति में या तो होता है SI पद्धति में। ओके, ध्यान देना है। और ये दोनों जो सिस्टम होता है स्टूडेंट, ये दोनों जो सिस्टम होता है मतलब कूलाम और EMS, ये होता है आपको क्या CGS में होता है, CGS में होता है। और ये दोनों जो होता है ये दोनों होता है ESU और फ्रैंकलिन जो होता है CGS में होता है। ये दोनों जो होता है इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। ओके, तो आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देना है कि विद्युत आवेश का मात्रक, देखिए विद्युत आवेश का मात्रक ये तो बच्चा में पढ़ लिए थे यार, वो पढ़ाया गया है यार। विद्युत आवेश का पहला मात्रक एम्पियर सेकंड MKS पद्धति में होता है, कूलाम MKS पद्धति में होता है, और ES का मतलब इस हो गया इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे हमेशा को समावित रहता है जी। एक स्टैंड कूलाम का मान कितने कूलाम के बराबर होता है, हमेशा आता रहता है, बताएंगे कैसे निकालता है। ओके, तो ESU
और फ्रैंकलिन जो होता है सीजीएस पद्धति होता है, और EMU मतलब ईस हो गया इलेक्ट्रॉन, इंग्स हो गया मैग्नेटिक, यूस हो गया इंग, और क्या होता है फ्राइडे, मतलब इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। तो आप जान गए कि विद्युत आवेश का मात्रक आपको क्या होता है स्टूडेंट, कितने होते हैं 2 4 और 2 कितना होता है 6। देखिए आप लोग यही एक ही को ना जानते थे जी, लेकिन 6 मात्रक होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इसका, अब स्टूडेंट देखते हैं इसका बीमा देख लेते हैं। बीमा भी 2020 में भी पूछा था इसका बीमा। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आवेश वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या, धारा डॉट आपको क्या होता है स्टूडेंट, समय होता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देना है, इसका बीमा देखना मतलब किसका, विद्युत आवेश का। ओके देखिए सब इसकी डाटा जानिए, ऐसी कोई पॉइंट आपको नहीं छूटना चाहिए बच्चा विद्युत आवेश के बारे में। ओके पूरी डाटा उठा देना है। तो देखिए यहां पर ही इसका देख लेना स्टूडेंट हम लोग का विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का बीमा होता है, बीमा है यह होता है। देखिए विद्युत आवेश का बीमा, इसको देखिए क्या होता है ध्यान देना है। यहाँ आवेश Q बराबर I इंटू टी होता है। तो देखिए धारा का माप किससे माप किया जाता है, एम्पियर से। तो एम्पियर को डिनर और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ए हो गया। और समय को क्या से माप करते हैं, कैपिटल टी। स्मॉल टी को क्या बना लेते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। मतलब ये होता है, हमेशा घात के रूप में लिखते हैं बीमा को। अब इसका स्मार्ट रूप बना लीजिए, बताया गया ना जी, हैंडसम बनने के लिए कुछ प्रक्रिया किया जाता है ना। हाँ तो आगे बढ़ लेंगे यार, इसको आगे बढ़ा लेंगे क्या, किसी भी राशि का घात यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 में किसी भी राशि में यदि मल्टीप्लाई करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है यार। चलिए तो यहां से हमने क्या कर लेंगे, m का घात 0, l का घात 0 और t का घात बना लेंगे 1 और a का घात 1। तो आवेश का बीमा बच्चे, अब ये एग्जाम में पूछा था कि आवेश का बीमा होता है, तो इसको ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, तो ध्यान देना है। तो आवेश का बीमा आपको क्या बताना है, m का घात 0, l का घात 0, t का घात 1, a का घात 1। तो चलिए आई होप क्लियर आ गया होगा, चार्ज के बारे में पूरी अच्छी से समझ में पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। आवेश किसे कहते हैं, मतलब आवेश किसे कहते हैं, आवेश कैसे मात्रा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, आपको आवेश का कितना एसआई पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। और कोई कहेगा कोई सिस्टम पद्धति में आवेश का मात्रक नहीं होता है, जो बताओ, तो आपको खटाखट बता दोगे ना या भाई जी। अब फिर से पूछ दें कि कोई सिस्टम पद्धति में आपका कहेंगे विद्युत आवेश का मात्रक किसका होता है, तो बताओगे, याद है कि भूल गया, एक फैराडे होता है, एक क्या होता है EMS मतलब EMU, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक, और यू मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, पता है ना यूनिट भैया। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आई होप क्लियर आ गया होगा आपको समझ में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये न्यूमेरिकल का क्लास होगी, जो चैप्टर आपको समाप्त हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। मेरा वीडियो अंत तक ना देखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट, और लाइक जरूर कर